ये दास्तान है परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास सरसौल तालुका के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। पूरे परिवार का माहौल सात्विक और धार्मिक था, इसलिए बचपन से ही इनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर भी अधिक था। इनके पिता का नाम शंभुनाथ पांडे और माता जी का नाम रमा देवी है। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी एक सन्यासी थे, यानी कि पूरा परिवार सात्विक था और भक्त मार्ग पर चलता था। प्रेमानंद महाराज जी ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में घर गृहस्थी छोड़कर ब्रह्मचारी बनकर सन्यासी धर्म अपनाने का निश्चय कर लिया। घर छोड़ने के बाद प्रेमानंद महाराज कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे थे। कुछ दिन वहां रहने के बाद इन्होंने किसी तरह वाराणसी में प्रवेश कर लिया। वाराणसी में अपने तपस्वी जीवन के दौरान वो दिन में 3 बार गंगा में स्नान करते थे और तुलसी घाट पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शंकर की आराधना करते थे। ये अपनी आजीविका चलाने के लिए वहां एक भिक्षु के रूप में रहते थे। अगर कोई खाना दे देता तो खा लेते, नहीं तो कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता था। तब ये गंगा जल पीकर सो जाते थे। चाहे भीषण ठंड हो या भारी बारिश, उन दिनों भी गंगा में स्नान करते थे। इनका ये स्नान करने का नियम था। उस समय जब पहनने के लिए भगवा कपड़ा नहीं होता था तो शरीर पर एक बोरी रखकर उसे वस्त्र के रूप में धारण किया करते थे। घर बार छोड़कर महाराज ब्राह्मण धर्म की दीक्षा लेने के लिए इधर उधर घूमते रहे। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध कुमार पांडे का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महाराज श्री गौरांगी शरण जी उनके गुरु थे। कहा जाता है कि ये लगभग 10 वर्षों तक गुरु की सेवा में रहे। वृंदावन आने के बाद महाराज भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने तपस्वी जीवन त्याग दिया और खुद को राधा और भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी राधा वल्लभ नाम के संप्रदाय से जुड़ गए और वहीं संत बनकर दुनिया को ज्ञान देने लगे। 35 साल की उम्र में प्रेमानंद महाराज को पेट में दर्द की समस्या होने लगी। एक बार वो इस बीमारी का इलाज कराने के लिए रामकृष्ण मिशन अस्पताल में गए। डॉक्टरों द्वारा किए गए परीक्षणों के बाद पता चला कि प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। इनकी जिंदगी के महज 4 से 5 साल ही बचे हैं। लेकिन उस भविष्यवाणी के बाद भी 17 साल बीत गए, पर आज भी महाराज जी जीवित हैं। इन्हें सप्ताह में 3 बार डायलिसिस उपचार कराना पड़ता है। आश्रम में उनके लिए स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और एक का नाम कृष्ण रखा हुआ है। यकीनन ऐसे संत सदियों के बाद धरती पर आते हैं। राधे राधे। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हिस्टोरिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।